मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री का पेपर 3 बी में महमूद गजनवी के सिक्के, जिनका समय था 1000 AD टू 1030 AD, हम इनके सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनवी के हमें सोने के सिक्के भी मिलते हैं, चांदी के सिक्के भी मिलते हैं, और इन सिक्कों पर किस तरह के लेख थे, क्या आकृतियाँ थी, क्या तोल थे, और उन्होंने भारत पर आक्रमण के बाद किस तरह के सिक्के चलाए थे। महमूद गजनवी के बारे में हमें जैसे पता चलता है कि भारत पर उन्होंने 17 बार आक्रमण किए थे। तो ये पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपने सिक्कों में भारतीय ढंग को अपनाया था, और जो इस्लामी दुनिया में एक अनोखी बात थी, क्योंकि इस्लामी दुनिया में जो भी सिक्के प्रचलित थे उनकी शैली और बनावट को छोड़कर उसने भारतीय शैली के सिक्कों के अनुसार अपने सिक्कों को ढलवाया था। महमूद ने भारत में राज्य स्थापित करने का स्वप्न नहीं देखा था, फिर भी उसने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपने सिक्के तैयार करवाए थे। अफगानिस्तान में उस जो सिक्के चलते थे वो अस्सैनियन सिक्के थे, और उन सिक्कों के ढंग पर उसने अरबी सिक्कों के साथ वहाँ पर मुद्राएं चलाई थी। धार्मिक भावना से प्रेरित होकर उन पर खलीफा का नाम और कलमा भी लिखाया गया था। परंतु महमूद गजनवी के जो शाही सिक्के उत्तर पश्चिम में प्रचलित थे, और दिल्ली में फिर उसने यहाँ पर भी जो प्रचलित किए थे, वो चौहान वंश के सिक्कों की शैली उसने अपनाई थी, और उन्हीं के ऊपर उसने अपने नाम सिक्कों पर डलवाए थे। तो भारत में राज्य स्थापित करने वाले इस मुस्लिम शासक ने इस्लाम की मर्यादा के बाहर अपने सिक्कों पर भारतीय आकृतियों को खुदवाया, जो कि इस्लाम की दुनिया में एक नई बात कही जा सकती है। दूसरी बात, इस्लाम की दुनिया में जो दूसरी बात हमें दिखाई देती है वो ये थी कि महमूद गजनवी ने उस समय प्रचलित भारतीय सिक्कों पर नंदी और घुड़सवार की आकृतियाँ और नागरी लिपि में राजा का नाम अंकित कराने की परंपरा उसको बिना परिवर्तन किए ही अपना लिया था। उसके सिक्कों का जो तोल था वो 160 ग्राम था, तथा मुसलमान होने के नाते उसने कलमा जो था, जो कि इस्लाम की प्रतिज्ञा कहलाती है, ला इलाहा महमूद रसूलुल्लाह, महमूद गजनवी ने कलमा को अरबी भाषा में न लिखवाकर संस्कृत भाषा में लिखवाया था। तीसरी जो बात थी, जो कि इस्लाम की दुनिया में एक नई बात थी, विचित्र बात थी, वो ये थी कि महमूद गजनवी की शायद ये धारणा रही होगी कि भारतीय जो जनता है वो कलमा को नहीं समझ सकेगी, और इसीलिए फिर उसने ये सब संस्कृत में ही लिखवाया था। तो अल्लाह का अव्यक्त, बिस्मिल्लाह का अव्यक्तीय नाम तथा रसूल का अवतार अनुवाद सिक्कों पर जो मिलता है, इसका पूरा अनुवाद संस्कृत में उसने अव्यक्त नाम अवतार महमूद ये लिखवाया था। दूसरी ओर टकसाल का नाम भी उसके सिक्कों पर मिलता है, और संस्कृत में अयम टंकम महमूद पुरे घटे ये लिखा हुआ मिलता है। ये सिक्का महमूदपुर टकसाल में तैयार करवाया गया था। तो इस्लामी मुद्रा शास्त्र में ये पहला और अंतिम उदाहरण कहा जा सकता है जहां अरबी में कलमा का संस्कृत अनुवाद सिक्कों पर अंकित करवाया गया था। 1007 ईस्वी के अभियान के दौरान गजनवी ने 160 ग्राम के सोने के सिक्के जारी किए, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो सोने के जो सिक्के थे उनके अग्रभाग में
कलमा अल कादिर बिल्ला अमीर उल मोमिन लिखा हुआ मिलता है। और पिछले भाग में, पृष्ठ भाग में एक लंबा लेख लिखवाया गया जिसमें लिखा था कि इन दिनारों, जो सोने के सिक्के हैं उनको दिनार कहा जाता था, इन दिनारों को उन शहरों के लिए जारी किया गया जिन्हें 397 हिजरी संवत में भारत के विरुद्ध जिहाद घोषित करने पर प्रारंभ किए गए थे। तो इन सिक्कों से ये पता चलता है, उसकी सोने की जो सिक्के हैं जिन्हें दिनार कहा जाता है, उनसे ये पता चलता है कि महमूद गजनवी ने अब्बासी खलीफा अल कादिर बिल्लाह से सुल्तान की पदवी धारण की। महमूद किसी भी महत्वपूर्ण विजय के बाद ही इन सिक्कों को जारी करवाता था। उसके सबसे महत्वपूर्ण सिक्के चांदी के दिरहम थे, जो कि 1419 ईस्वी संवत में, 19 हिजरी संवत में हमें मिलते हैं और ये लाहौर से उसने जारी किए थे। तो दूसरी प्रकार के इसके सिक्के हैं चांदी के सिक्के, जिसे दिरहम कहा जाता है। जहाँ सोने के सिक्के को दिनार कहा जा रहा है, वहाँ महमूद गजनवी के चांदी के जो सिक्के हैं वो दिरहम कहलाते थे। इसके आगे के भाग में कलमा उपाधि सहित तथा अमीन उल दौला या अमीन उल मिल्लत बिस्मिल्लाह और इसके चारों ओर अल दिरहम जर्ब महमूदपुर जर्ब सन है 1418 से 1419, ये उसमें लिखा मिलता है। और पिछले भाग में नागरी लिपि में कलमा का संस्कृत में अनुवाद है। महमूद अव्यक्तमेव अवतार रिपति महमूद, और इसके बाद सिक्के जारी करने वाले राजा महमूद का गजनवी का नाम है। तो चांदी के सिक्के ये हमें इनके मिलते हैं। और कलमा का संस्कृत अनुवाद ये दिखाता है कि उसके विचार बड़े स्वतंत्र विचारों को प्रदर्शित करते हैं, स्वतंत्र विचार उसके रहे होंगे। और इससे ये भी पता चलता है कि महमूद ने हिंदू और मुसलमानों की दार्शनिक अवधारणा को समझने का ये प्रयास किया हो और जिहाद की धार्मिक भावना को समाप्त कर विचित्र लोगों की भावना को समझने का प्रयास किया हो, मतलब हिंदू लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास किया हो। जो उसके सिक्कों की आकृतियाँ, लेख और ये सब जो मिलती है, उसमें हमें एक अन्य चीज़ दिखाई देती है, वो है नंदी और घुड़सवार प्रकार के सिक्के, जो कि 60 ग्रैन के हैं। महमूद गजनवी ने नंदी और घुड़सवार की आकृतियाँ भारतीय सिक्कों पर अंकित कराई थी और मुसलमानों के पूर्वी भारत में नंदी और घुड़सवार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। उन्हीं सिक्कों को इन्होंने अपने सिक्के मान लिए थे, उसी तरह के सिक्के इन्होंने भारत में चलाए थे। तो महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम भारतीय आकृतियों को अपने सिक्कों पर खुदवाया था। वह भारत में शासन नहीं करना चाहता था, किंतु उसने अपने गवर्नरों को लाहौर में रहने का आदेश दिया और अपनी प्रभुता के प्रति सिक्कों को चलाना वो आवश्यक समझता था। इसीलिए उसने ये भारत में रहते हुए इस तरह के सिक्के भारतवासियों के लिए चलाए थे। महमूद गजनवी पहला मुस्लिम शासक था जिसने कुरान के धार्मिक नियमों को ठुकरा कर भारतीय ढंग के सिक्के चलाए थे और उसने अपने सिक्कों पर नंदी और घुड़सवार इन आकृतियों को खुदवाया था और नागरी भाषा में अंकित नाम तथा तोल 60 ग्रैन को भी ज्यों का त्यों ही उसने रहने दिया था।